अहं तिन्दु मन्यत्वरी विरहाक्रांत तरुण कटाक्षोल्का पातव्रण शतक लंकांकित तनुम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पाली अपराजिता। हमारा देश सनातन ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। सिर्फ ऋषि महर्षि नहीं बल्कि यहाँ के सामान्य लोग में भी वैज्ञानिकता चेतना भरी हुई है। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि चोरी करने वाला एक सामान्य चोर भी सुदूर अंतरिक्ष में होने वाले गतिविधियों के बारे में परिचित था और उसे पता था कि आसमान में दिखाई दे रहे ग्रहों और उपग्रहों पर लगातार उल्काएं गिरते हैं, जिसके वजह से उस पर गड्ढे पड़ जाते हैं। इस बारे में एक बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है जिसे मेरुतुंगाचार्य ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में कथा रूप में सहेजा गया है। मेरुतुंगाचार्य के इस ग्रंथ में भारतीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिनमें गहरे वैज्ञानिक सूत्र मौजूद है। खास बात यह है कि ये कहानियाँ बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखी गई है, जिससे इन कहानियों में मौजूद ज्ञान मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ता है और आप खेल खेल में वैज्ञानिक सूत्रों को याद कर लेते हैं, जो कि यह बताता है कि भारत में ज्ञान देने का तरीका बेहद सरल और रोचक हुआ करता था, जिससे कि विद्यार्थियों को उनको समझने में आसानी हो। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की ज़्यादातर कहानियों में राजा भोज केंद्र में है। शायद उनके दरबार में विद्वत मंडल में मेरुतुंगाचार्य विराजित थे। तो मैं आपको यह कथा सुनाती हूँ। एक बार चांदनी रात का समय था। राजा भोज अपने कक्ष में सोए हुए थे। अचानक किसी अनजानी आवाज़ से उनकी नींद खुलती है। ये आवाज़ उनके कक्ष में एक चोर के घुस जाने से होती है। राजा भोज के जग जाने से वो चोर पर्दे के पीछे छुप जा गया। राजा उसे देख नहीं पाए और उनकी नज़र गवाक्ष से झांक रहे चंद्रमा पर पड़ती है। वो उसकी चांदनी और प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। उनके मुख से ये संस्कृत का श्लोक निकलता है। यद्यते इंद्रांतंजल दलबलितांग प्रकृते तदा चष्टे लोकः ससक इति नोसंग प्रतियता। यानी चांद के भीतर जो ये बादल का टुकड़ा सा दिखाई दे रहा है, लोग उसे ससक यानी खरगोश कहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। अब राजा भोज को अपने श्लोक के आगे की पंक्तियाँ सूझ नहीं रही थी। वो परेशान होने लगे। तब पर्दे के पीछे छिपे चोर से रहा नहीं गया और उसने कहा, अहं तिन्दु मन्यत्वरी विरहाक्रांत तरुणो कटाक्षोल्का पातव्रण शतक लंकांकितं तनुम। यानी मैं तो समझता हूँ कि तुम्हारी शत्रुओं की विरहिणी स्त्री के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चंद्रमा के शरीर में सैकड़ों घाव हो गए हैं और ये उसी के दाग है। चोर ने अपने पकड़े जाने का खतरा उठाते हुए भी बेहद सारगर्भित तरीके से जवाब दिया, जिसमें श्रृंगार रस की कविता की भावपूर्ण उपमा थी। राजा भोज की वीरता का बखान था और चांद की
सतह पर उल्का गिरने से निशान पड़ने का वैज्ञानिक सूत्र भी था। राजा भोज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस चोर को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसकी बहुत बहुत तारीफ भी की और अगले दिन उसे इनाम देकर उसे विदा किया। यानी कि प्राचीन काल में चोरी करने वाले लोग भी वैज्ञानिक सूत्रों का गहन अध्ययन करते थे और उस समय की गई वैज्ञानिक रिसर्च की जानकारी रखते थे। जिस काल में ये कहानी लिखी गई थी उसके लगभग 250 सालों के बाद पश्चिमी दुनिया में गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप बनाया और उससे चंद्रमा को देखा और अपनी डायरी में लिखा कि चंद्रमा की सतह चिकनी नहीं है बल्कि बेहद उबड़-खाबड़ है और ये अंतरिक्ष में उल्काओं की गतिविधियों के वजह से हुआ है। जिसके बाद आकाशगंगा में उल्काओं की बरसात तलाश की गई और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का जन्म हुआ। लेकिन भारत में भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे कई खगोल शास्त्री उसके हजारों साल पहले ही ये कर चुके थे, जिन्होंने कई ऐसे सटीक सूत्रों का निर्माण किया था जिनकी पुष्टि अब जाकर आधुनिक विज्ञान कर पाया है। तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की ये कथा बताती है कि ये इतना पर्याप्त नहीं है कि हमारे देश की आम जनता बेहद पुरानी काल से वैज्ञानिक सोच से परिपूर्ण थी और चोर जैसा सामान्य व्यक्ति भी साहित्य और विज्ञान का जानकार हुआ करता था। उदय इंडिया इसी तरह से आपके सामने प्राचीन ज्ञान और विज्ञान से संबंधित सूत्रों आपके सामने पेश